नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वर्ज्यायाणं नमो लोये सबसागुण। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। पढ़ो भाई चंद, कौन सा चलना है? अनिवृत्तिकरण तक हो गया था, 15 नंबर चलना है। 13वां चल पढ़ो। हे भगवान, अनिवृत्तिकरण नाम के 9वें गुणस्थान को प्राप्त कर वहां आपने अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के प्रभाव से शीघ्र ही बादल कर्म कीट को गलाया, नाश किया। बादल कर्म माने स्थूल कर्म, उनको गलाया। अब जैसे भाषा है गलाया, गल गए सारे सारे। इसकी चर्चा तो जैसे कर ली थी वैसे ही लेना इसको। व्यवहार की भाषा में लोगों को समझाया जाता है, लेकिन काम होता है प्राकृतिक रूप से। कल दिया तो दृष्टांत, बच्चा अपने आप बड़ा होता है, वृक्ष अपने आप बड़ा होता है, फल अपने आप निकलते हैं, फूल अपने आप निकलते हैं। इतने बड़े विश्व में इतने सारे वृक्ष हैं, इनका मैनेजमेंट कौन करता है? इतना बड़ा विश्व है, कितने सारे, मालूम कोई कोई बीज ऐसे होते हैं, मुझे याद नहीं कन्फर्म, 25-50 साल तक उसमें से अंकुर ही नहीं फूटता, और फिर अचानक फूटता है तो फिर बढ़ते ही चले जाता है। अब है कोई सामने, नाम नहीं याद है, अपन कैसे लगे? बीज जमीन में गया तो फूटना शुरू होना चाहिए, अंकुरित। कितना धैर्य होता होगा। इन्होंने उसमें पढ़ा था उसका, क्या कहते हैं, नारियल का 4 महीना तक तो उसमें कुछ होता ही नहीं, 4 महीने बाद अंकुर फूटता है उसके। हम लोगों ने 2-3 महीने तक गड़ा के रखा उसे। फिर उसे उखाड़ के खा गए। 3 महीने में भी कुछ नहीं हुआ है, और वो खा लिए लोगों ने, मैंने कोई खराब भी नहीं हुआ, जमीन में गड़े गड़े। 3 महीने बाद भी खा गया, कुछ हुआ ही नहीं। हमारा मतलब कि प्रकृति है, किस बीज में कब अंकुरण होगा। अब कौन सेट करता है इसका? तुम्हारे सिर पे हो जाए इतने सारे बीजों का सेटलमेंट, तो तुम तो पागल हो जाओगे। मेरा मतलब है वस्तु एकदम सुव्यवस्थित है। बहुत मेहनत करो इस पे। मेहनत मैंने अंतर सोचो, जब 3 काल खचे तो हमें क्या करना, हमें क्या करना। ऐसा खोटे भाव हो रहे हैं, इन्हें तो हटाना पड़ेगा। अरे ये भी हटेंगे, हटेंगे नहीं, हट रहे हैं। कुछ कहा मैंने? हटेंगे नहीं, हट रहे हैं। एक समय के बाद हट ही तो रहे हैं। आपको पता है, एक समय में पहले जो विकार था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, उसकी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए विश्व में कहीं ये चर्चा नहीं, लेकिन जैन शासन में चर्चा है प्राग भाव। मिथ्या दृष्टि माने महामूर्ख। मिथ्या दृष्टि महामूर्ख क्यों है?
जो असंख्यात समय पहले नष्ट हो गए उनकी टेंशन करता है। क्या करें, नष्ट हो गए। डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। मरे हुए आदमी को गोली कोई मारता है? जैसे तुम्हारा दुश्मन है, भयंकर दुश्मन, और तुम रिवॉल्वर लिया है ऐसे, वो मरेगी, अपने आप ही मर गया, तो मरी मरा गोली मार के तुम हत्यारे क्यों कहलाते हो? समझ आए कुछ क्या कह रहे? एक आदमी सामने खड़ा, वो दुश्मन है हमारा, और हमने रिवॉल्वर निकाल ली मारने के लिए, दुश्मन है ना हमारा, मर ही गया, तो गोली मारोगे? नहीं मारो। ऐसे जो विकारी पर्याय नष्ट ही हो गई उनकी टेंशन करके मर रहे हैं बस। इतनी सी लाइन समझ में आए तो पर्याय दृष्टि चलेगी बस। तो फिर प्रश्न, कब तक चलेंगे विकारी पर्याय? कि जब तक खचित है। अब बोले नहीं, ऐसे तो फिर हम मरते ही रहेंगे। अभी तक तो मरे नहीं, अब कैसे मरते रहोगे? इसलिए मैं कहता हूं लिखो, चिंतन को लिख के करोगे तो बहुत मजा आएगा। अभी तक तो मरे नहीं, अब कैसे मर जाओगे? ऐसे में चलते ही रहेंगे भैया, खचे थे तो चलते ही रहेंगे। अब बोलो क्या कहने? मैं सोचो ना शांति से बैठ के, और मान लो चलते रहे तो चलते रहे, तो चलते ही रहेंगे। हम पहली बार पंडित साहब को मिले थे तो हमारा प्रश्न था कि यदि हम अभव्य हुए तो हो गए, अब हम क्या कर सकते? अब भव्य हुए तो हो गए तो मोक्ष हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैं रोने से क्या फायदा? तो हम क्या करें? क्या तो रहे, क्या करें? ये समझो कि कुछ करने को बाकी नहीं बचा। इसका नाम आनंद है। आनंद समझते हो? अकर्तापने का आनंद। बीज में से अंकुरण अपने आप होगा तो अकर्ता का आनंद लो, तो झाड़ निकलेगा तो अकर्ता का आनंद लो, फिर डालियां निकलेंगी तो अकर्ता का आनंद लो, और जैसी निकलेगी वैसी निकलेगी। तुम्हारे निकालने से क्या हो जाएगा? क्यों? तुम तो चार बिल्कुल एक जैसी निकल जाए, कैसे निकल आएगी? फिर पत्ते जैसे आएंगे तो आएंगे, फिर फल आएंगे तो आएंगे, फूल आएंगे, जैसे मैंने क्रम क्रम से जो होगा वो होगा। पता, जैसे वृक्ष के मामले में तुम क्रमबद्ध केवल पे सुखी रह सकते हो, अकर्ता बन के अकर्ता का आनंद ले सकते हो। बनना नहीं है, अकर्ता तो तुम हो ही। तो आप बताओ हमारा संसार कब तक है? कि जब तक तुम कर्ता मानोगे बस। मानते रहो, हम क्या करें? जब इतनी सुंदर व्यवस्था है, खचित व्यवस्था है, व्यवस्थित व्यवस्था है, तो जो टांग अड़ा रहे, हम क्या करें? सम्यक दर्शन इतना सरल है बस। पंडित साहब ऐसे दृष्टांत देते, एक आदमी रेलगाड़ी में दिल्ली जा रहा है, तो सोचा रही अपन बैठे इतनी देर से, एक काम करो, रेल भी चल रही है, अपन भी चलो डबल स्पीड नहीं हो जाएगी? तो रेलगाड़ी में दौड़ने लगा वो, रेलगाड़ी में दौड़ने लगा। कितनी जल्दी पहुंच गया दिल्ली? ऐसा है वो कर्ता बना। तो फिर ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है कि अभी तुम्हारा काल लब्धि नहीं आई? देखना ग्रंथ में लिखा तुम्हारी काल लब्धि नहीं आई, अभी तुम्हारी होना नहीं आई अभी, इसलिए तुम्हें ऐसे भाव आएंगे। जिनकी मोक्ष जाने की काल लब्धि हो जाती है, उनकी ब्रह्मचर्य भी होता है, फला भी होता है, सम्यक दर्शन भी होता है, अनुव्रत भी होते हैं, अपने आप भाव आते हैं मुनि बनने की, आती है। तो मुनि तो अनंत बार बनी, हाँ बनी, ये बात भी सही है। तो कर्ता बुद्धि के साथ आती है, उनके नहीं होते, और जो कर्ता बुद्धि के बिना होते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। खूब सोचो, खूब। अनिवृत्तिकरण करना नहीं है, सही बताएं, उन्हें अनिवृत्तिकरण का पता तक नहीं लगता मुनिराज को। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उन्हें खबर भी नहीं पड़ती, वे तो मग्न बैठे, मग्न। कल इसके लिए दृष्टांत दिए थे, कैसे परिणामों से बनाते हैं, कैसे परिणामों से खाते हैं, वो सब ऐसे समझो। तो सब हम करें कि नहीं करें? फिर आगे तुम करें कि नहीं करें? तो एक काम कर सकते हो क्या? अब ये भी व्यवहार कि निर्णय करो, कहा कि तुम कर नहीं सकते। अरे आप ही कह रहे हम कर सकते हैं और कह रहे नहीं कर सकते। यही तो कह रहे, इतना ही कर सकते हो कि निर्णय कर सकते हो कि कर नहीं सकते। तो हम तो निर्णय ही नहीं कर सकते, बस शाबाश, यही तो हम कह रहे। तुम मस्त रहो, सब कुछ छोड़ दो, मस्त रहो, मस्त मस्त रहो।
किसा विकल्प आए तो मस्त रहा, फला हो तो मस्त रहा, किसा देर से मोक्ष होगा, कौन दे होगा तो सही, अनादिकाल से तो वही नहीं, अब होगा तो कब तो होगा। ये तीसरी बात समझ में आ जाए, सम्यक दर्शन में कुछ नहीं करना। मैंने तो इसलिए कहा अनिव्यक्तिकरण आपने गलाया, ये समझाने की सैली है, गलाया गलाया किसी ने कुछ नहीं आगे समझ में आया। झूला होता था, झूला तो बच्चे उसमें बैठ जाते हैं और फिर ऐसे गोल गोल घूमती हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो दोनों रस्सी ऊपर से ऐसे ऐसे होकर फिर वो रस्सी बनती जाती है, वो बैठ जाता है, वो कसाने लगता है। और भाई पैर रोक दे तो कसा रहेगा, और पैर उठा देता ऑटोमेटिक उल्टा घूमना शुरू हो जाता है, अपने आप ही घूमना शुरू, अपने आप ही, और फिर वो रस्सी खुल जाती है। ऐसे कर्म तुम्हारे कर्ता तो के हट से बंद रहे, अकर्ता हुए उल्टी अपने आप शुरू हो गई, इसका नाम निर्जरा, निर्जरा, और दोनों रस्सी अलग अलग हुई, मोक्ष निकल जाओ। नहीं हमें तो अच्छा लग रहा, आपने देखा बच्चे पहली बार फंस जाते हैं तो रोते हैं, अम्मा फंस गया मैं टांग, और फिर मम्मी ने छोड़ दिया, ऐसा कर दो, अपने आप निकल जाए, निकल गया, और फिर घूमने लगे, क्यों निकलना सरल है, फिर फंस गए। यहाँ से जीप प्रवचन सुन करके फिर फंस जाता, क्यों निकलना तो सरल है, फिर फंस जाओ। ये है बेफिजूल का धंधा। आगे चलो, आपने गला दिया, सचमुच तो कर्मों में दम नहीं, इसलिए गल गए, कर्मों में दम नहीं जी कह रहे, गल गए भी। गीली मिट्टी लाओ, गीली मिट्टी लगाओ, अब छुड़ा हुआ है, कितना मुश्किल है छुड़ाना, देखने लगा के पूरी गीली मिट्टी चिपका दी, और फिर छुड़ा हुआ है, छुड़ाते बहुत मुश्किल पड़ेगी, धो फिर 4 बार धोगे जब निकलेगी। एक काम कर, कुछ मत करो, लगी है छोड़ दे, धीरे सूख गई, रात को सो जा, सुबह सब निकल गई अपने आप। एक कपड़ा ऐसे फेरोगे सब निकल गई। निकालना मुश्किल है और निकलना सरल है, ये कह रहे, क्या कह रहे, कर्मों का नाश करना कठिन है, कठिन नहीं असंभव है, कर्मों का नाश होना सरल है। क्या कहा, हाँ कर्मों का नाश करना संभव है, और अभी तक मजे नहीं आया इसमें, जी तो नहीं आनंद है, यही तो नहीं आनंद है। अब हम क्या करें, हम बैठे अपनी मोहन से, अब हम क्या करें, हमारे तो काम ही नहीं। खाए तुम्हारे घर में 10 मोड़ा मोड़ी है, तुम्हें चिंता नहीं हो, क्या की चिंता, भी आप हम रोटी बनाते रहे बस, भी अपने खाते रहे, खिलाते रहे, धीरे धीरे बड़े हो जाते, 10 ही अपने आप ही हो जाते हैं, तुम्हें कोई टेंशन है। ऐसे 8 कर्म अपने आप समझो तो हमें क्या करना है। पंडित साहब ने मुझसे कहा था 1000 ब्रह्मचारी रह जाए तो तुम जी टेंशन नहीं लेना, इनकी व्यवस्था कौन करेगा, कौन संभालेगा, अपनी छाती पे नहीं आ रही, जितने आ रहे सब अपना पुण्य का उदल आ रहे, कब कहाँ कितना सोएंगे, कब कहाँ कितना बैठेंगे, कितना पानी मिलेगा। 9 जनों को पानी मिल गया, 10वें नंबर पर नल टंकी बंद हो गई, अब पुण्य नहीं है तो टंकी बंद। बोलो कौन कितने बजे तक कितना सोएगा, एक बजे नींद खुल गई तो खुल गई, अब आगे सबकी तो नहीं खुलती, तो सब लाए अपना ही अपने सिर में कोई नहीं है। मिथ्या दृष्टि को एक बच्चा पैदा करके पालना मुश्किल पड़ता है, और सम्यक दृष्टि को 56,000 मुनिराजों का संग बुरा नहीं लगता। मुनि भगवंतों को 56,000 मुनिराज का संग था, और सारे चारण रिद्धिधारी कैसे रहते होंगे आचार, प्रायश्चित भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, सारी, और निर्विकल्प क्या गजब आनंद होगा। ये आनंद का नाम आनंद है भैया, हम इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं, हम इससे अलग नहीं कहते सम्यक दर्शन। हम वो ऐसे ज्ञाता दृष्टा बैठे रहो, वो तो सब है ज्ञाता दृष्टा नहीं देखना, अकर्ता देखना, सोचना नहीं कह रहे, देखना। तुम अपने आप को समझते क्या हो, एक बार पंडित साहब इसी प्रवचन में, तुम अपने आप को समझते क्या, जो होता गुस्सा नहीं होता, लड़ाई, तुम समझते क्या अपने आप, तो मुझे क्या समझते हो। पंडित बोले हम तुम्हें भगवान आत्मा समझते, क्या समझते हैं, तुम अपने आप क्या समझते हो, हैं आगरा का पहलवान वाह, अरे तुम अपने आप को भगवान आत्मा समझो, तुम अपने आप क्या समझ। आज हमने इससे पूछा
तुम हो कौन? बोले श्रेयस। हमने 4-6 बार पूछे कौन है वो, कौन तुम? श्रेयस। अरे भाई तुम प्रवचन नहीं सुन रहे, इसका मतलब तो तुम नहीं मानो, हमें तुम्हारा नाम मालूम। सोचो, यदि हम बार बार तुमसे पूछ रहे हैं तो कोई मतलब होगा ना। बोलो कब तक तुम इससे अपनी पहचान करोगे? जी तो अभी आज मर जाएंगे, सब जला के धर देंगे। क्यों? सोफा सेट में तुम्हें शोरूम में बंद करके रखेंगे सजा कर, अपन जहाँ छोड़ के चले जाए तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, देखेंगे रोज, मम्मी देखेगी, पापा देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी। क्यों? कल वो आया ड्राइवर का अखबार में, शिवपुरी का ड्राइवर था, उसका कोरोना वाले में तो 200 डेड बॉडी ले गया वो, और 201 नंबर उसी का लग गया। वही 4-6 महीने से बेचारा बीवी को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, उनने उनको नहीं देखा, घर ही नहीं जा रहा है। इतना काम रहता है इसमें ड्राइवर एम्बुलेंस का। वो चला, वो कल 201 नंबर वो ही नहीं पड़ गया। 4-6 महीने से बच्चों ने पत्नी देखा ही नहीं। उसे रोज कैसा लगता होगा? क्यों रोज कैसा लगता होगा? फिर वहीं से पैक करके वहीं से जला, देखा ही नहीं, चेहरा ही नहीं देखा बच्चों ने, माता पिता ने, अंतिम फोटो मोटो कुछ नहीं। संसार में बैराग का समुद्र लहरा रहा है, लेकिन जी को खबर नहीं। अरे अच्छा, इस पर खुद सोचो, इतनी बड़ी बॉडी है, इतने सारे बाल है, तुम्हें तो नंबर भी नहीं मालूम कितने हैं, रोम कितने हैं तुम्हें तो इतना भी नहीं मालूम, फिर भी ये एक्यूरेट बढ़ रहे हैं। अंदर पूरी मशीनरी काम कर रही है बिना सोचे। कल इसके लिए क्या डायलॉग दिया तो बहुत प्यारा, कौन बताएगा? बोलो, एक शब्द हुआ पूरा डायलॉग। समस्त विश्व क्षम द्रव्य बुद्धि पूर्वक ही व्यवस्थित परिणमता है। ऐसा जानने पर हमारी बुद्धि ने विराम पा गई। अब हमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा चाहे जैसे भाव आए, हम गारंटी करें नहीं बनेंगे। जाओ आ जाने चाहे जैसे, तुम करता देखना, बस मस्ती लेना खूब। नहीं वो मोक्ष तो हम दे देंगे, चिंता नहीं करा। करता देखो बस, और कुछ मत करो, करता देखो। ये तो समय सार जी का अनुसंधान है सच में। समय सार जी नहीं होता तो व्यवहार में तो करते ही करता कहा है ना, सब करना नहीं होगा इधर उधर, तो ये अकर्ता वाली टोन ही खत्म हो जाती, देखता ही नहीं। समय सार जी पर अमरचंद स्वामी की टीका, इसके बाद अन्य आचार्यों ने लिखना शुरू किया। ये सब बाद में हुए आचार्य। आचार्य अमरचंद स्वामी की बात टीकाओं में अध्यात्म आना शुरू हुआ। खोल के देखो आप, ब्रह्मदेव सूर्य उनके बाद हुए, क्या नाम, प्रभाकर भट्ट, क्या नाम है आचार्य का नाम, पद्म प्रमल, ये सब बात की है सारी। वो एक नया फ्लो चालू हो गया, अकर्ता देखो। और देखो ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल कर देखो। बहुत दृष्टांत है, आप करोड़ों दृष्टांत है, आप खुद लगा ना, इसलिए मैं आगे चल रहा हूं। आगे देखो, तदनंतर अर्थात उसके बाद कहीं किन्हीं भागों में अंतरंग की विशुद्धता से विकसित होने वाला सहज निर्मल भाव उत्पन्न हुआ, और कहीं प्रकाश प्रकट हुआ, मोह क्षय के अभिमुख विशुद्धि का उत्कर्ष प्रकट हुआ। ये बताया। अब आगे हिंदी पढ़ लो, अनुवाद। इसमें एक ही शब्द है जो समझाने लगे, समझा भी दिया लगे। निज भाव से धो दिया आपने, कर्म कर्तम को निज भाव से धो दिया। निज भाव क्या था ये? निज भाव क्या है ये? मतलब कुछ भी आर्टिफिशियल बंदा हो, ऐसे बैठेंगे, ऐसे ध्यान में लीन हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। केवल अपने को अकर्ता ज्ञाता अनुभव करते रहे, बस। रेलगाड़ी चला सकते हैं क्यों? क्यों नहीं चला सकते हैं?
अच्छा वो ड्राइवर तो चला लेता है जो चलाता है? क्या चलाता है? इतनी वजनदार गाड़ी वो कैसे चलाएगा? सीखा क्या है? यही तो पूछा, सीखा क्या है? कैसे क्या है? तो क्या सीखा, यही तो पूछे। वो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, इतनी वजनदार पहिया है, वो हिला नहीं पाया है। ये कहीं पहिया नहीं हिला पाएगा। पहले वो धुआं गाड़ी होती थी, धुआं गाड़ी कोयला वाली, तो सबसे आगे पहिया था इतना सा होता छोटा, और पीछे इतने बड़े बड़े पहिए होते, एक आदमी बराबर 5-6 फुट को, खूब बड़ा, और वहां वो लग रहा था उससे अटैच करके 3-4 में जोड़े गए थे। कितना कठिन काम है, इतना बड़ा पहिया तुम हिला नहीं पावा है, और बहुत एक दूसरे से जुड़े गए थे, ऐसे घुमाते थे और दौड़ रहे। तो ड्राइवर की बस की नहीं है हिला भी, लेकिन वो ये जानता है इस एक बटन को छूने मात्र से ये चल पड़ेगी। उसे कोई कौतूहल नहीं, कोई विकल्प नहीं है, उसे कोई कौतूहल, कोई विकल्प नहीं है गाड़ी का क्या होगा, हमने यहां से करा था, यहां से क्या हो रहा होगा, यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, जो हो रहा होगा बस। अब वो मस्ती से देखता रहता है, यहां से निश्चिंत देखता रहता, करता ज्ञाता भाव से। केवल उसका काम रहता है नोटिस पढ़ना, उस नोटिस का ज्ञाता दृष्टा था, फिर कौन से बटन दबाने वो इतना ही जानता है। इसके बाद तो टेक्नोलॉजी अपना काम करती है, पूरी पूरी टेक्नोलॉजी सारा अपना काम करती है, उसे कुछ नहीं करना। हवाई जहाज उड़ाने में मालूम क्या होता है? सबसे कठिन काम है हवाई जहाज उड़ाना। क्यों हवाई जहाज उड़ाना क्यों कठिन काम है? 12 घंटा कंटिन्यू उड़ना, मान लो 14 घंटा उड़ना है, तो वहां काम ही नहीं कुछ। 15 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, मुश्किल से 15 मिनट बाद कोई काम ही नहीं बचता। आकाश में उड़ने के बाद वो सीधी एक दिशा में चलता चला जाता अपने आप ही। उसको कहते हैं ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड में चला गया, अब कुछ करना ही नहीं, तो सो जाते हैं लोग। हालांकि उनको सोना मना है, यदि सो जाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अब कितना कठिन काम है, बिल्कुल सही। मुझे मुनिराज की याद आती है, 12 घंटा बैठे, सो सकत नहीं है भाई। इसीलिए वहां 2-4 पायलट होती, एक आज सो जाए तो सो जाए 3 जगह तो कुछ काम ही क्यों, सामने कुछ दिखता भी नहीं। जैसे कहीं मकान दिखे, दुकान दिखे, आदमी दिखे, खेत बाड़ी दिखे, कच्ची दिखे, कहीं दिखता ही नहीं सामने। मैंने मुनिराज की दशा देख लो, चाहे पायलट की देख लो, बिल्कुल ज्ञात है। और देखना जरूरी है, नींद नहीं लेना उसका। कितनी नीरस काम है। जितने एक्सीडेंट होते हैं ना हाईवे पे होते हैं, गलियों में नहीं होती। उसे तो पता ही गलियों में मोड़ना है, फिर ऐसे मोड़ना, फिर ऐसे मोड़ना, तो वहां नींद नहीं आती। एकदम सीधा रोड होता है ना, वहां बहुत एक्सीडेंट क्यों जाती? वो ड्राइवर के सामने कुछ काम ही नहीं बचता। चौथी गियर में गाड़ी है, चली जा रही है 80-90-100, हमें कुछ काम ही नहीं, सीधी सीधी चली जा रही, सो नींद आने लगती बस। लाइट तो होती है लेकिन लाइट में करेगा क्या हो जाता, बात है जगह कैसे। नहीं वो तो इसलिए कह रहा हूं, इतना कठिन जॉब भी सरल होता है, क्योंकि कुछ करना नहीं है उसको। हवाई जहाज उड़ाना सरल है, कुछ करना नहीं पड़ता, वो फिर इसके बाद तो बैलेंस हो जाता है अपना साथ। मैं तो इसलिए इतनी बात कर रहा हूं, जैसे टेक्नोलॉजी में करता समझ में आ रहा है ना, ऐसे यहाँ टेक्नोलॉजी है बॉडी की, ऐसे आत्मा की भी टेक्नोलॉजी है। तुम्हें केवल ज्ञाता स्वीकार करते हो, इसके बाद ही सब कुछ होने लगता है। तुम्हें और यदि दृष्टांत चाहिए तो आयुर्वेद के दृष्टांत लो। एक चीज को प्रसन्न होते से देखते हैं तो फौरन दिमाग में हार्मोन्स अलग बन जाते हैं, इधर का क्या क्या बनते हैं, वो क्या क्या बनते हैं, वो रस झरने लगती है। तुमने देखा कभी? तुम्हें भूख नहीं लग रही हो तो तुम रोटी देख लो, लार आने लगती मुंह में। यदि किसी को भूख नहीं लग रही हो तो उसके पास खट्टी खट्टी बातें करो, इमली की, नींबू की, फौरन मुंह में लार आ जाएगी। फिर भूख लग रही, रोटी खाएंगे, भूख लगने लगे। क्या मतलब? विचार करते से ही अमुक प्रकार की परिणाम पूरे शरीर में होने लगती, करना नहीं है, एंजाइम से निकलने लगते हैं, वो क्या क्या जो तुम्हारे होते हैं, विटामिन जो क्या क्या होते, सब करना नहीं है तुम्हें। डॉक्टर तो नाम के परेशान है, और बॉडी में इतना सुंदर एक समझ मैकेनिज्म है बॉडी का, ऑटो मैकेनिज्म। पता है आपको, इस बॉडी में जितना कैल्शियम चाहिए उतना ही बॉडी में रहता है, और एक्स्ट्रा आता है तो फौरन स्टोर में चला जाता है। स्टोर में जितनी चर्बी बॉडी को चाहिए उतनी ले लेगा, इसके बाद स्टोर में चला जाएगा।
अब जिस दिन तुम भोजन नहीं करती हो वो पूरी खुराक वहां से लेता है, वहां से लेता है। अभी कौन करता होता, मगर लिखा पड़ी होती है ए इश्यू स्टोर क्या वहां कोई रिकॉर्ड रखता है क्या? अपने आप होता है। पढ़ ले, नहीं तो मैं दृष्टांत इसलिए कह रहा हूं इसको समझ लो तो अकर्ता समझ में आ जाए। हमें कुछ नहीं करना, ऐसे आत्मा के आनंद गुणों में हमें कुछ नहीं करना। आंख से अपने खतरनाक दृश्य देखा, हॉरर टेरर कौन सा हाँ कोई सा वो देखा था मैं, देखते ही पसीना आ गया। पसीना कैसे आ गया? आंख ने देखा, पसीना कैसे आ गया? और इधर धक 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 होने लगा। इधर धक धक कहाँ लगी? अरे तो डर तो लगता था, तुमने तो आंख से देखा ही है, ये तो काम कैसे हो गया जी? और घबराने लगी, कबने लगी, क्यों कौन ने कर दिया जी? ये है ऑटो पायलट। जब बॉडी में ऑटो पायलट हो सकता है तो ज्ञाता दृष्टा देखने पर कर्मों की रचना क्यों नहीं हो सकती? इसका नाम है निज रस, निज भाव। इतना दृष्टांत दिए निज भाव बताने के लिए। विश्वास करो, ज्ञात अनुभव करने वाले को, अकर्ता अनुभव करने वाले को मोक्ष होता है। ऐसे नजरा होती चली आती, होती चली आती। बहुत दृष्टांत देंगे, मेरे पास दृष्टांत। आप इसको खुद सोचो, ये कहना चाहिए सोचो। हे भगवान, आपने 8वें गुणस्थान की परिणाम शुद्धि को पुनः अनंत गुणा बढ़ा दिया। ये कर्णानियों की भाषा है, अनंत अनंत गुणा बढ़ती जाती है। विशुद्धि प्रत्येक गुणस्थान में अनंत अनंत गुणी बढ़ती जाती है। 5वें में बहुत हो जाती है। 5वें में सब उसमें लिखा है प्रति समय की अगली अगली पर्याय में गुण श्रेणी होने लगती है। गुण श्रेणी समझते हो? मैं कल्पना भी नहीं करा सकते हम आपको, कैसे कराएं उसकी। तो विश्वास भी नहीं होगा कि एक सेकंड पहले समय में जितनी नजरा हुई, अगले समय में उससे असंख्यात गुनी, उसके अगले समय उससे भी असंख्यात गुनी, अगले समय में उससे भी असंख्यात गुनी। अब जिन्होंने चेस देखा, चेस पहले खाने में 64 खाने होते हैं, 64। पहले खाने में 1 चावल रखो, दूसरे में 2 रखो, तीसरे में 4 रखो, चौथे में 8, ऐसे बढ़ाते जाओ। तो अपन चले जरा से चावल, आप 32-36 तक जाते जाते असंख्यात चावल पे आ जाओ। 64 खाने नहीं भर पाएंगे अपन, पूरे इंडिया के चावल भर के 64 खाने नहीं भर पाएंगे। अब अभी अपने समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे पूरे इंडिया के चावल नहीं भर पाएंगे 64वें खाने में? करना कैलकुलेट है। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ से गुण श्रेणी कहलाता है, इसको गुण श्रेणी कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सब अपने आप होता चला जा रहा है। मैं सच कहता हूं, विश्व में इससे सरल काम दूसरा नहीं। चलो आगे। तथा 9वें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त हुए, ठीक है। वहां आपने परिणामों की निर्मलता के बल से, काय की निर्मलता के बल से? अरे करने का जो परिणाम है वो निर्मल नहीं होता है। करने का परिणाम निर्मल नहीं होता, करने की तो टेंशन होती है, कुछ करने की नहीं। जैसे तुमने अभी भोजन किया, इतना काम करने बाद तुम निश्चिंत बताओ, तुम लीवर के लिए क्या खाते हो, किडनी के लिए क्या खाते हो, आंखों के लिए क्या खाते हो, ब्रेन के लिए क्या खाते हो, ये हमें नहीं पता कुछ। आप पता है, एक एप्पल खाते हो ना तो उसी समय अपने आप ही ऑटोमेटिक डिवाइडेशन हो जाता है। आंख अपने लिए ले लेती है, दिमाग अपने लिए ले लेता है, ब्लड अपने लिए ले लेता है, हड्डी अपने लिए ले लेती है, जिसे जो लेना वो ले लेता है। अब तुम्हें भी नहीं पता और किसी को नहीं पता है। डॉक्टरों से पूछो कैसे नहीं रहता है, हमें भी वो नहीं पता कैसे, बोले हो जाता है बस। अरे समझ में आ रहा है कोई? ऐसी सुंदर अद्भुत व्यवस्था है, आनंद करो। इसका नाम निर्विकारी परिणाम आ गया। निर्मलता के बल से स्थूल कर्म रूप कीट को नाश किया, अर्थात बादर कर्म को कृष्टि इसको उसमें करना नहीं, बादर कृष्टि करना कहते हैं ना, कृष्टिकरण, बादर कृष्टिकरण संपन्न की तथा उत्कृष्ट बुद्धि वृद्धिगत विशुद्धता का प्रकाश प्रकट हुआ। आगे पढ़ो अगला वाला छान।
कृष्टि क्या होती है? कृष्टि कर्णान्यु का शब्द है। कृष्टि माने क्रश करना, क्रश करना, क्रश समझते हो? छीन करते जाना, गलाते जाना, नष्ट करते जाना, छीन करते हैं, इसका नाम कृष्टि। कृष्टिकरण के दो भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि। दृष्टांत दे दो, तुम दोगे दृष्टांत? बोलो स्वामी को, क्या दृष्टांत देते तुम्हारे पढ़ाने में? बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि मैंने इसमें हाँ, हमें तो दृष्टांत चाहिए, थ्योरी नहीं चाहिए, दृष्टांत बता। नहीं हम दे रहे इसलिए कह रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, धीरे धीरे मतलब निकल लगे, लेकिन बादल कश्ती के माध्यम से एक साथ निकल गया पानी का, और फिर बूंद 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 गिरता रहे, सूक्ष्म सूक्ष्म पानी निकलने लगा। ठीक है, बढ़िया दृष्टांत है। और दो दृष्टांत निकाल, बढ़िया सोचो हैं। जैसे अपने को घड़ा सुखाना है, घड़ा सुखाना है तो अपने पूरा खोल दिया, सो पूरा पानी से निकल गया, जी बादल कृष्टि हुई। लेकिन अभी भी उसमें बूंदे हैं, अपन भले मोदा कर दिया, उनको उल्टा कर दिया तो अभी हैं। तो अब सूक्ष्म कृष्टि करने के लिए वो क्या कहलाता है वो नहीं फिर कपड़े से पहुंचते हैं उसको। अभी भी और सूक्ष्म मांगी रहेगा, अभी भी नमी मांगी रह गई, तो फिर हमने उसे सीधा रख दिया, तो उसकी सारी भाप निकल गई, वो ऑटोमेटिक निकल गई, वो बन बन के पानी हवा अपने आप निकल गई। एक आध दृष्टांत तुम दो, बढ़िया दृष्टांत दे सकते हो, समझ गए हो गए। अब तो तुम पूजा करते हो कपड़े में जोड़ अब बादल कृष्टि तो तुमने ऐसे कर दी, समझ गए? और सूक्ष्म कृष्टि कैसे होगी? अब ऐसे तुमने फैला दिया। अब धीरे धीरे सूक्ष्म कृष्टि अपने आप होने लगी। शरीर का दृष्टांत दो, जठराग्नि। जठराग्नि दोषों को पचाने के लिए जठराग्नि होती है। क्या कहा हमने? दोषों को पचाने के लिए जठराग्नि होती है। अब जो स्थूल होता है ना, वो तो स्टूल बन के निकल गए, वो जठराग्नि में कर करा के स्थूल को तो स्टूल बना के निकाल दिया उसने। और सूक्ष्म दोष रह गए, वो सब बुखार निकालता है। सूक्ष्म कृष्टि समझिए, सूक्ष्म कृष्टि बुखार आता है ना, एक्चुअली वो दोषों को जलाने के लिए आता है। बुखार वायरस से नहीं आता, बैक्टीरिया से नहीं आता, ध्यान रखना। बुखार नहीं आए तो आदमी बीमार हो जाए, बुखार आना अच्छा है। हम लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बेवकूफ बन जाते हैं, वो बुखार रोक देता है, वो बुखार रोकने से और बीमारी बढ़ती है। जिंदगी में कभी बुखार मत रोको, दवाई खा के कभी मत रोको। अब हालत तुम्हें यही लगेगी तुम का सर्वज्ञ हो, और डॉक्टर बेवकूफ बेचारे तो मेडिकल पढ़ के आओ 5 साल। हम कैसे कहते हैं बताओ? पढ़ लेना आप, मैं भी पढ़ के भी बोल रहा हूं ना आपको कि आपको बुखार नहीं रोकना चाहिए। बुखार रोकने से लीवर खराब होता है, बुखार रोकने से किडनी खराब होती है, बुखार रोकने से हार्ट खराब होता है, बुखार रोकने से सब खराब ही होता चला जाता है। फिर से बोल देता हूं, जठराग्नि होती है, जठराग्नि वो बादल कृष्टि करती है। जो कुछ आप खाते हो उसको जितना निकाल सकता निकालता है, पचाता है और फिर आगे निकाल कर निकाल देता है। अब जो बारीक बारीक रह जाते हैं, बारीक बारीक ब्लड में और मांस में समा जाते हैं, बारीक बारीक दोष, उन्हें पचाने के लिए, उन्हें जलाने के लिए बुखार आता है। 105 बुखार में डरना नहीं चाहिए। 105 से मौत नहीं होती, दवाइयां खाने से मौत होती है। हम तो डरा थे 105 में, हमें मालूम 105 मुझे भी आ चुका, चिंता नहीं कर, मैंने तो कुछ नहीं खाया। 105 आया है। एक बार जयपुर में बहुत जम के आ गया था, सब घबरा रहे थे, हॉस्पिटल हॉस्पिटल। अब सब, मैंने कही तुम चले जाओ, इतनी बहुत है। बहुत मुश्किल पड़ती है। मुश्किल क्या पड़ती पता है? अब वो ऐसा तो नहीं हो सकता दादा के यहाँ से कोई ना आए, कि भला के यहाँ से कोई नहीं आए। अब जितने हैं वे सब, और सीवियर टाइम चल रहा था, अभी सब एक के बाद एक चले जा रहे। मैंने ये इनसे जगह और सब जो पूजा का सेवा करे, हमें इतनी सेवा करोगे कोई मत आ। कौन कौन को स्टोरी सुनाओ और कहा लाओ, फिर कहा लाओ, फिर कहा लाओ, और वे हर एक अपनी दवाई बता रहे। जितना जितना सबका योग्यता छियोसम, एक केड़ा भर्ती हो जाओ, एक मार गो तो ये ऐसा होगा था, वैसा होगा था, चिकनगुनिया हो जाए। उसी समय चिकनगुनिया भी हो रहा था। हमें कुछ नहीं हुआ। 3 दिन में अपने आप खड़े हो गए, केवल पानी पीने के बाद। आप कुछ नहीं किया। अष्टमी का दिन था तो एक ही बार पानी पिया उस दिन। 105 बुखार में मैंने एक ही बार पानी पिया उस दिन, अष्टमी का दिन था। कुछ नहीं लिया, केवल पानी, बस पड़े रहे आराम से।
खूब पसीना आया, सही हो गए। क्यों? फिर समझ लो अच्छी तरह से, जी बादल कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि प्रकृति में शरीर में अपने आप होती है, ऐसे आत्मा में अपने आप होती है। और दृष्टांत दो, बिल्कुल हम तो 10 दृष्टांत बनाओ। मिथ्यात की बादल कृष्टि है, गृहित मिथ्या छोड़ दी। गृहित मिथ्या छोड़ दो, बुद्धि को गृहित मिथ्या छोड़ दो, ये बादल कृष्टि हो गई मिथ्यात की। अब मिथ्यात की सूक्ष्म कृष्टि कैसे होगी? क्या अपने को ज्ञान अनुभव करो, कुछ नहीं करना तुम्हें। क्या कह रहे? अग्रहित मिथ्या छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना, करता गया था, देखो धीरे 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 उनकी कृष्टि होगी, तुम्हें समझ दर्शन अपने आप हो जाए। हाँ समझ में आएगी नहीं आया? हाँ जी, कौन पकड़ना सब में घटता है, लेकिन ये गुणस्थान है ना, इसलिए वहां लिखी है 8वें 9वें गुणस्थान में, लेकिन होता सब में। बोलो भैया पानी ठंडा करने में, पानी ठंडा, अब कोई नहीं बोलना भैया दृष्टांत, पानी ठंडा करने दोनों में कौन जीता? देखो स्वयं तीनों जने लगा बुद्धि। पानी ठंडा करने में बादल कृष्टि क्या है और सूक्ष्म कृष्टि क्या है? बोलो भाई, कौन बोलेगा? बोल भाई अविरल। कुछ नहीं करने, ये तो पंडिताई हो गई। अरे अपने आप कैसे हो जाए? बादल कृष्टि पूछ रहे हैं हम, सूक्ष्म कृष्टि अपने आप होगी, बादल कृष्टि क्या करोगे? हाँ, तपेली को गैस से उतार दे, ये बादल कृष्टि, यानी बुद्धिपूर्वक ठंडा करने के लिए तपेली को गैस पे से उतार दिया, ये बादल कृष्टि हो गई। अब क्या होगा? अब सूक्ष्म कृष्टि अपने ये ले तो बता देते तो फिर तुम्हारी क्या बलिहारी थी। हम जो कह रहे गर्म पानी में ठंडा करना है तो कैसे करोगे? तो पहले उतारना तो पड़ेगा ही ना। हाँ चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और सोचेगा। तो 5-6 दृष्टांत इसलिए दिए कि तुम्हें अब दृष्टांतों की कमी नहीं पड़ेगी। और बादल कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि सब समझ गए, सब समझ गई, समझ आएगी नहीं आया? चलो आगे। तो पढ़ लिया पाठ अपने इसका? नहीं पढ़ा ना? पाठ हो गया। चलो सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म कर्म कीट को भी हठात नष्ट करने से, जिसमें मात्र संयोजन लोभ संबंधी एक सूक्ष्म कण की चिक्कणता शेष रह गई। अब ये आखिरी बच रही है, जैसे अपने घड़ा पहुंच भी दिया, अब नमी रह गई, ऐसी चिक्कणता रह गई। उसको अपने आप को उत्कंठित करते हुए आप सूक्ष्म कसाय भाव का कुछ आलम्बन लेकर 10वें गुणस्थान को प्राप्त हुए, और वहां क्षण भर में, ज्यादा नहीं रुकते वहां, क्षण भर में समस्त कसाय बल को नष्ट करने वाले बने, माने 12वें में जाने वाले बने। ये स्तुति कर रहे हो, ध्यान सब लोग अच्छी तरह समझो। इसमें गुणस्थान के आधार से स्तुति कर रहे हैं। क्या कहा आपने? गुणस्थान के आधार से स्तुति कर रहे हैं। अब करना तो ऐसे ही पड़ेगी व्यवहार में, आपने किया आपने किया आपने किया, लेकिन हमें ये कहना है तुम दृढ़ता से ऐसे ज्ञाता अनुभव से रहे, बाकी काम होता चला गया। क्या बोला? दृढ़ता कायम रखनी है ज्ञाता अनुभव करने में, और कठिन नहीं है दृढ़ता। इसलिए आगे हमने बता दिया आपको, हवाई जहाज में लाखों पुर्जे होते हैं, करोड़ों, फिर भी चलाने वाले को कुछ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? हमें थोड़ी कुछ करना, हमें तो बटन दबाना है। अरे बटन दबाना मैंने बादल कृष्टि, और फिर ऑटो पायलट मोड में अपने आप ही होता जाता सब कुछ। होंडा गाड़ी आई ना, होंडा गाड़ी, तो पहले एक्सीडेंट होते थे, इसमें स्पीड रहती थी, सो मोड़ा मोड़ी खूब तेज दौड़ाती थी, तो फिर कंपनी से ही उसमें ऑटो एक वो मीटर 80 से ऊपर जाएगी नहीं, और एक बार नीचे जरूर आएगी। फिर दौड़ा तुम जितनी चाहे करो, 80 जाएगी और फिर 80 से नीचे आने लगेगी, नीचे अपने आप आ जाएगी, और फिर तुम दौड़ाओगे तो फिर 80 तक जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, तो एक्सीडेंट नहीं हो। तो ऑटोमेटिक ही कर रखा उसे। क्यों? क्योंकि तुम मानोगे नहीं, तो उसे मीटर सेट कर दिया, 80 से ऊपर नहीं दौड़ा पाओगे तो, यानी 100, 125, 150। समझ गए? अच्छे से समझो भाई, आंख खोल के देखो, पढ़ो क्या लिख रहा है इसका, हिंदी पढ़ो। कहाँ अपना पढ़ लिया ना?
एक लाइन में कहो तो 10वां गुणस्थान कंप्लीट कर लिया आपने, अर्थात बाद में भी जाएंगे। यथा क्या चाहिए, मैं पूरा चाहिए प्रकट करने के लिए आप तैयार हुए। इसमें भाषा तो ऐसे लिखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें बलपूर्वक क्या है, एक शब्द लिखा है दूसरे, सूक्ष्म करदम को प्रभु बलपूर्वक जब क्षय किया, बलपूर्वक क्षय किया। बल क्या है, जबरदस्ती खींच किया, ताकत लगा के, ऐसा अर्थ नहीं है। ओहो, अपने को मात्र आत्मा अनुभव करते थे इस बल के बढ़ने से। आत्मबल एक शब्द है, आत्मबल। बढ़िया भक्ति पढ़ो भैया। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, उस बल की दरकार। कौन कौन सा है बल? अब पाऊं मैं आत्मबल ऐसा महामहिम सुख कारण, उस बल की दरकार। ये आत्मबल। आत्मा समझ गए? नहीं समझ में? आत्मबल क्या होता है? बल, अब ये शब्द है, ये सब बल। बल माने शब्द का वो पावर, शक्ति, ताकत, लेकिन तुम उसे भाव समझो। ऐसा आत्मा में कोई बल या शक्ति पावर नहीं जो तुम सोच रहे हो। तुम्हें किस बात का बल है, किस बात का बल है? तो हम दृष्टांत दे रहे हो, ध्यान है ना, बल का दृष्टांत। कोई गरीब आदमी था और 1 लाख की शादी कर सकता था, लेकिन मांगने वालों ने 1 करोड़ मांगा। तो उसको गौर से देखो, उस गरीब आदमी को, बिल्कुल जैसे ट्यूब में से हवा निकल जाती है, ऐसे वो पूरी ताकत ही खत्म हो गई, पूरे शरीर की ताकत खत्म हो गई, बोलते भी नहीं बनाओ। तो अब क्या करें? किसी तरह से अंदर आया, पत्नी मुझे कहे क्या बात, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, लड़की अच्छी, सब बात अच्छी, क्या बात है? आवाज ही नहीं निकल रही, टॉनिक कहां चला गया? ताकत क्यों, ताकत कहां चली गई? कुछ नहीं हो सकता। इतने धीरे बोला, कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्या बात है? 1 करोड़ मांग रहे, कहां से देंगे? इतनी ताकत निकल गई। देखो अब बल, समझ ना, बल। इतने पत्नी गई, तुम हाँ कर दो, ऐसे कैसे हाँ कर दो? 1 लाख के बनता 1.5 कर सकत, उधार मांग तुम के, ये कब कैसे करेंगे? उसने कहा चिंतामणि है। इतनी ताकत कैसे आ गई 1 सेकंड में? और एकदम पलटा फटाफट। अभी जा रहे जिधर, रुको सर, बैठो। इतनी ताकत कहां से आ गई? अभी वाले यहां से बोल रहे थे 1 मिनट पहले, इतनी ताकत आ गई। बैठो साहब, बैठो, सब मंजूर। अब उन्हें बैठ भी सकती नहीं बची, मेरे खड़े थे ना, उठ के जावे, दिमाग खराब है, गर्मी चढ़ गई। 1 मिनट पहले तो कह रहा था हम कुछ नहीं कर सकते, ताकत ही नहीं निकल रही। बचन क्या हो गया? भैया क्या बात है, चिंता नहीं करो, क्या बात है, परेशान क्यों हो रहे? नहीं आप बैठो, नक्की पक्का देखो भाई, समझ लो, तुम्हारी हैसियत नहीं दिख रही, इतने झोंपड़ी में रह रहे, तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम 1 करोड़ कैसे कर दोगे? समझ लो, 500 बराती आएंगे, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, सोचो। अब वो कह रहा है हाँ आ जाना। प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति को बुला लो, देखो भाई भोजन में कम से 11 मिठाई बनेगी, हर एक 21। समझ गए बल कहां से आ रहा है? अब इस बल को तुम कैसे समझाओगे, बताओ कहां से आई ये बल? ओहो, ये चिंतामणि का बल है। सुना, पूड़ी और रोटी 2 ही बनेंगी। अरे कैसी बात कर रहे, 10 तरह की पूड़ी और 5 तरह की रोटियां, खाइए के तो खा सकते तुम। सुना भैया, फिर हमारे भी बड़े बड़े लोग आएंगे, एक ही लड़का है तिलक में ढंग को करने, फिर तो क्या करोगे? बोलो, बिलिया से काम नहीं चलेगा, 8 रुपया गिलासिया से काम नहीं चलेगा। अच्छे सोचो। माने कहीं सुना हम हवाई जहाज देंगे। वो भी छोटा मोटा नहीं, सबसे बड़ा दे देंगे, 1000 आदमी बैठ जाएंगे जिसमें, डबल डेकर, एक को देंगे, एक चिंता नहीं कर। आप समझ रहे बल कहां से आ रहा है?
यहाँ से जो मात्र अपने को आत्मा जानते हुए इतने बलवान हो जाते हैं। जी कह रहे कर्मों का। तो अब अपन मैं सुनना ध्यान से, बल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बल मुझे बे लोग जो चर्चा करते हैं ना, उनका बल समझ में आ जाता है ये कहाँ से बोल रहे हैं। मुझे इतना सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता जब वक्ता अच्छे से नहीं बोलता। आत्मबल के बिना बोलने वाले कैसे बोलते पता है? हाँ पता लग जाए, नमक छोड़ के दे। हमने एक बार छोड़ो तो नमक, हम जानते क्या से बीती थी रात। समझ गए? हाँ हाँ, आत्मा का बल नहीं है। हाँ एक मच्छर काटे भगले हो था, हाँ कपड़ा उतारो नंगे हो पता लग जाए। जी जी का है क्या इसको आत्मबल नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। हो एक टाइम खाने पड़ा, आइसक्रीम नहीं खाओगे, समझे? आचार्य 8 साल 11 साल के कौन कौन स्वामी ने आइसक्रीम नहीं मिली, फिर उन्होंने कहा खावे, पता है? ऐसे बोलते हैं प्रवचन। ऐसे लोगों ने ये बात कही है। कौन सी बात कही जो मैं नहीं कहता, कभी मेरे मुंह से कभी नहीं सुनी होगी। खांडे की धार है, हट कई खांडे की धार। विश्व की सबसे सरल घटना का नाम है मोक्ष जाना। विश्व की सबसे सरल घटना का नाम है सम्यक दर्शन। विश्व की सबसे सरल घटना का नाम है सब कुछ। चिंतामणि से इतना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। धीरे धीरे बोलने पड़ेगा। डॉक्टर नहीं, राजेंद्र कुमार जी, पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर, मुझे ऐसी बात है कि मुर्दा भी खड़ा हो जाए। उनकी बोलने की टोन है, मुर्दा भी खड़ा हो जाए, ऐसी बात है। मुर्दा समझिए, जैसे वो पहले दम नहीं आती, धीरे धीरे बोल रहा था, पप्पू की भाई कच्छ नहीं हो सका। कहा ओ 1 करोड़ मांग रहे, तो कंधे भी झुकी और ये सब झुका है। ऐसे बैठो, कुछ नहीं हो सकता। पानी पी ले, का पानी पी ले, पी ये घूट नहीं पी पा बेचारा। मतलब बाहर का कौन सा टॉनिक देने की जरूरत है इसमें? बैठे हाँ चलो, वैसे वे सब सम्मिलित मति ज्ञान में समझ में आ रही बात? चलो क्या कह रहे थे? अरे अब चिंतामणि का पता लगा तो कहीं चिंतामणि है, अच्छा ऐसे होते ये झटके में बैठ गया। हो चिंतामणि हो, चलो समझ गया। चलो बोलो कल पढ़ के सुनाया था। रे कर्म अपने ठाट तो दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बतलाता है किसे। निर्द्वंद हूँ स्वभाव से, निर्द्वंद रहूंगा। ब्रह्मचर्य समझ में है? ये मस्ती का नाम ब्रह्मचर्य है। जो नहीं अब का हुई है, फिर का हुई है, अकेले रह जाए, फिर कमरा में बैठे रहे हैं, कापा तो का हुई है। अरे सुनो, एक बात बोल, सुनना सभी लोग ध्यान से। जो लोग ये सोचते हैं ना अकेले रहने का अभ्यास करो, उसी के फल में त्रियंच गति में जाता है। अकेले रहने का अभ्यास मत करो, अकेला हूं देखने का अभ्यास करो। ये पशु पक्षी सब अकेले, 4 गई एक संग खड़ी है, वे कभी बात ही नहीं करा बेचारी। अकेले में बांध दे, सो भी संतुष्ट। काय के फल में निकली है। कल कितनी अच्छी बात कही थी, बोलो क्या कही थी कल? अज्ञानी ध्यान में भी भोग करता है और ज्ञानी भोग में भी ध्यान करता है। वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, नहीं संग में अटके। संग होता है लेकिन असंग ही रहते हो। तुम रह सकते हो भीड़ में अकेले? नहीं रह सकते। तुम रह सकते हो भीड़ में अकेले? सिंचन नहीं रह सकते। रह तो रहे हो, अबे रहे हो। सब लोग प्रवचन सुन रहे, तुम कुछ सोच रहे थे IPL को। तुम सुन ही नहीं रहे, अकेले तुम थे IPL में, बाकी सब सुन रहे, तुम कहीं और थे। अकेले नहीं ले जाते। देखो रेलगाड़ी में अपन पूछते कहा कितने कौन कौन आया? अकेले आए। अच्छा दिल्ली से यहाँ तो अकेले ही, रेलगाड़ी में कोई नहीं था। मैं इसलिए दृष्टांत दे रहा हूं,
तो अकेला अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? इतनी भीड़ में भी अकेला अनुभव करता है आदमी, ऐसे देह में रहता हुआ भी अकेला अनुभव करता है, कर्मों के बीच में भी अकेला अनुभव करता है, राग के बीच में भी अकेला अनुभव करता है। विकल्प मिटा के अकेला नहीं होना है, विकल्पों के बीच में, विकल्पों के काल में अकेला है। आया नहीं समझ में आ रहा है भैया? वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, अज्ञानी लोग क्या कहते? अब भैया देखो, जिस बच्चे लोग है ना, बच्चे जिस पूजा करते हैं मंदिर में, अभी तो नहीं है, अपने स्कूल के जाते 35 बच्चे 40 बच्चे हॉस्टल के, अभी पूजा करते और गा बजाई करते, तो कच्छ लोगों को बड़ी तकलीफ होती। चुप चुप, अरे कहा चुप चुप करते, मैंने पढ़ लेनी थी जोर जोर से, बजा बजा के पढ़ लेनी, तो गा गा के पढ़ लेनी। आप अकेलेपन का अनुभव करो ना, तो इनकी मारे पूजा नहीं कर पाए। हम ये कह रहे तुम्हारे मारे हुए पूजा नहीं कर पाए। बच्चे तो बच्चे ही है ना, बच्चे तो खूब लाल करेंगे, जोर से करेंगे। ये बच्चे मेरे यहाँ क्यों अच्छे से रहते हैं? बिल्कुल ऐसे रहते हैं जितने अच्छे तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं। हमारे उन्हें चिल्लाने का हक है, उठाधरी करने का हक है, तोड़ फोड़ का हक है, सब कर कच्चू नहीं कर। हमने कभी नहीं कहा चुप रहो, शांति रखो, कभी नहीं डरा, एक चुप पट चुप चुप, खेलो कूदो, ऐसा कर, घर जैसे रह रहे, उठा रहे घर रहे। अरे पता है घर का स्वर्ग बच्चे होती है, घर का स्वर्ग बच्चों का कोलाहल होता है। बच्चे रोए नहीं, गाए नहीं, हंसे नहीं, खेले नहीं, ठिठोली नहीं करी, तो काय को घर, फिर तो मुर्दा घाट जैसा, शमशान घाट जैसा। मैंने अपन समझते नहीं उस गुणस्थान प्रमाण की स्थिति। अरे जिन्हें वेदन असंग ज्ञान का करना वो कर लेते, जी कह रहे हैं, कोई भी चुप करने की जरूरत नहीं, वेदन असंग ज्ञान का नहीं, संग में अटके। और एक काम करो, चलो जिनको ऐसा लगता है ना हम अकेले में शांति से रह रहे हो, हम उन्हें दे रहे जगह, चले आओ 24 घंटे कमरा में, ना बहरा जाओ तो कही घबरा जाए, ये भैया पूरा घर काट पे दौड़ रहा। जिन घरों में महिलाएं अकेली होती हैं और विधवा हो जाती हैं, उन घरों में उन्हें कितनी तकलीफ होती है, पूछो उनसे जाके। क्यों? तुम कहते नहीं कि बड़ी शांति शांति शांति, अब तो चले गए नाती पोते सब अपने अपने चले गए, सब अब घर खाली, अब तुम रहो तो बड़े घर में आराम से। कहना सरल है, हम अकेले में 4 रोटी बना खा लेंगे, बहुत कठिन काम है। घर में 10-5 मेंबर होते तो बनाने में मजा आता है, खाने में मजा आता है, खिलाने में मजा आता है, अकेले में कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं तो हमारा मतलब वेदन असंग ज्ञान का कराओ, संग में रह करके। जैसे रेलगाड़ी का दृष्टांत दिया था, रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी, लेकिन हमें क्या लगता है हम अकेले आए। हॉस्पिटल में बहुत लोग थे, लेकिन हम अकेले ही भर्ती भाई, अकेले ही भर्ती भाई। तो तुम क्या चाहे तुम्हारा पूरा परिवार कोरोना में भर्ती हो जाए? क्यों? कोई कहता है ऐसा? जैसे पति देवता वहां भर्ती हो गए, तभी कहते साथ कोरोना भी ले ले, अच्छा संग जिएंगे साथ मरेंगे, संग भर्ती हो। सब ये सोचते अच्छा हुए तुम बच गए। हाँ तो अच्छी बात है। वो तो खैर आज इन्हें कोरोना होगा तो जी दवाई खवा देंगे, खिला पिला देंगे, भोजन बना देंगे, कुछ काम कर देंगे, कल ही ना हो जाए कर देंगे। ये तो अच्छी बात है, एक संग नहीं होता। ये तो बहुत दुर्लभ केस होते हैं एक साथ दोनों को हो जाए। घरों में सबको एक साथ नहीं हो रहा सब। खैर छोड़ो, हमें उससे कोई मतलब, हम तो यहाँ कह रहे। हाँ वेदन जिन्हें आत्मबल समझ गए, थोड़ी मेहनत करना आत्मबल पे, और कुछ नहीं है। ऐसी कोई शक्तिमती टॉनिंग वॉनिंग कुछ नहीं है कि अरे मैं आत्मा हूं, अनादि से आत्मा ही था और रात काल तक आत्मा ही रहूंगा, वो मजा है। जब अनादिकाल से कर्मों ने कुछ नहीं बिगाड़ा तो अब कब बिगाड़ेगी? पहले तो हमें होश नहीं था तब नहीं बिगाड़ा, अब कब बिगाड़ेंगे? अब तो हम, इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे हैं? इसका नाम सम्यक दर्शन। जब होश नहीं था तभी बढ़िया थे, तो अब तो होश में, तो इसका नाम आनंद है। वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का आत्मा समझ गए इसमें से, तो ऐसे अर्थ करना, इसका नहीं तो बहुत कठिन कर लोगे। फिर कह रहे हैं हमें ऐसी बातें मत करना डेली विकल्प आ रहे, ऐसे क्यों बोल रहे हो? विकल्प तो अनादिकाल से आ रहा है, कभी उड़ो। हम ऐसे कहते हैं विकल्प आ रहा है, जय मरेगा, जय मरेगा, जय मरेगा, जय नष्ट होगा, हम थोड़ी होंगे। एक दिन पहले पढ़ाया था, बोलो
विकार को कैसे जानना चाहिए? बोलो, विकार नष्ट हो जाएगा, मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा। कैसे करें वेद विज्ञान? ऐसे करो, वेद विज्ञान कैसे करें? विकार नष्ट हो, हम नहीं नष्ट हो। तुम्हें बुखार आया कभी? बोलो, अरे इसको कह रहे दृष्टांत में बुखार आया तो तुम कर बुखार 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 ऐसे करा था क्यों? काहे के बल पर मुस्कुराते रहते हो, निश्चिंत रहते हो, सो जाते हो? काहे के बल पर? बुखार ही जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे विकार ही जाएगा। हम तो अनादिकाल से होश नहीं था, तब विकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। समझ में आ रहा है कुछ? दृष्टांति दे रहे और तो कोई रास्ता नहीं हमारे पास। बहुत मस्ती है। एक शेर है, वो सो गया, लाखों चिंटी उसके ऊपर चढ़ रही थी, लाखों चिंटी। फिर नींद खुली उसकी तो देखा चिंटी चढ़ रही। क्यों, क्या सोचेगा संकेत? क्या सोचेगा वो शेर? ओ मैं अकेला, मुझे लाखों चिंटी। अब मैं बोल के बताऊं क्या सोचेगा? अरे जब हम सोए हुए थे, होश में नहीं थे, तब भी ये लाखों चींटी कछु नहीं बिगाड़ पाएंगे, अब कल बिगाड़ लेंगे। तो इसलिए टेंशन तो कछु करी नहीं। और एक एक्सरसाइज करता है वो जैसे अपन कपड़े झटक दिए तो सभी चिंटी झटक जाती, एक झटका दो शरीर को, सारी चिंटियां यहां से देखता है सम्यक दृष्टि। जब मैं होश में नहीं था तो अनंत विकार था, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। आज तो मुझे पता लग गया मैं आत्मा हूं, आज तो मुझे पता लग गया मैं सुरक्षित आत्मा हूं, आज तो मुझे पता लग गया मैं गायक आत्मा हूं। और एक झटका दिया, जे डरे मिथ्यात्व और जे डरे सब ऐसे होता है, फटाफट काम होता है। इसका नाम है आत्मबल। आत्मा देखना बहुत मजेदार बात है। चलो भाई, हे भगवान, हो गया कि नहीं? ठीक चल रहा था ना? 15 भी चल रहे। हाँ, उसका भाव है, हे भगवान, आपने 9वें गुणस्थान की परिणाम शुद्धि को पुनः अनंत गुणा बढ़ाया तथा 10वें सूक्ष्म सांप्राय नामक गुणस्थान को प्राप्त हुए। देखो बहुत बढ़िया वहां से ये लिखना चाहिए, प्राप्त हुए, किया भी नहीं। वहां आपने परिणामों की निर्मलता द्वारा संजन लोक संबंधी सूक्ष्मतम राग का नाश किया, अर्थात सूक्ष्म कर्म कष्टि पूर्ण की तथा समस्त प्रकार की कसायों के बंध का अभाव किया। उपशम नहीं किया, ध्यान रखना, उपशम नहीं किया, अभाव किया। इस गुणस्थान के अंत में सर्व प्रकार से कसाय रूप सांप्रायिक आश्रव का अभाव किया। हाँ हुआ, किया नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको समझो जरा, समझाने के लिए तो कुछ नहीं है, सब कुछ होने का काम है। कोई हो तो पूछ लेने इसमें, मेरे ख्याल से सब बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात समझो, किया हुआ का अर्थ चल रहा है कल से, भूमिमान और क्रियमान। देखो यहाँ भक्ति करना है ना, इसलिए एक एक चीज को याद करके उनकी भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का स्वरूप ही ऐसा है, और तो कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन सचमुच ये काम अपने आप हुआ है, हुआ है। तो सर हमारा क्या पुरुषार्थ रहा कि तुम्हारा, सुनना ध्यान से, कुछ करूं, ये इसका नाम पुरुषार्थ नहीं लिखा है, इसके लिए लिखा है नपुंसकता। लिखा है नपुंसक का मतलब समझते हो? नपुंसक का मतलब समझते हो? जो संतान को जन्म नहीं दे सकता उसको नपुंसक कहते हैं। ऐसे यहां पर है, जो मोक्ष की किंचित मात्र भी शुद्धि को, निर्जरा को, मोक्ष मार्ग की किंचित मात्र उत्पत्ति को जन्म नहीं दे सकता, उसका नाम नपुंसक है। उसके लिए साहित्यिक भाषा में कहते हैं क्लीब। क्लीब, क्लीब हमारे संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? क्लीबत, क्लीब की तरह है वो। क्या मतलब? जो करूं का भाव रखता है वो नपुंसक परिणाम है, और नहीं करूं ये अनंत पुरुषार्थ है। क्या बोला? करूं का भाव ये पुरुषार्थ नहीं है। मिथ्या दृष्टि को लगता है फिर कछु करें नहीं, फिर कछु करें नहीं, फिर पुरुषार्थ नहीं करें, फिर पुरुषार्थ कुछ नहीं करें। अब इसलिए मैं जानबूझ के बोल दिया, क्या करूं का परिणाम नपुंसक है,
और अकर्ता अनुभवने का नाम पुरुषार्थ है, और थोड़ा पुरुषार्थ नहीं है, अनंत पुरुषार्थ है। एक दृष्टांत देके विदा करते हैं आपको, समय तो हमारा हो गया। एक दृष्टांत दे सुनना सभी लोग, जिन्हें समझ में नहीं आया हो। ये जो फुंसी होती है ना, फुंसी, उसे कुछ मत करो, अपने आप सही हो जाती है, अपने आप झड़ जाती है। यहां तक कि निशान तक नहीं रहता। लेकिन निशान कौन को ले जाते हैं पता है तुम्हें? मुझे दिन भर बैठे बैठे टैटू उतरे दिन भर, इतनी आदत पड़ जाती है, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, नहा रहे हो, कछु कर रहे हो, खा रहे हो, वो हाथ भींग जा रहा है, वहीं जाए। आपने देखा कभी दांत गिर जाता है ना, दांत, तो डॉक्टर ये कहता है जीभ मत लगाना और अनंत पुरुषार्थ से नहीं लगाने। और जीभ लगा तो दांत निकलो, जीभ लगा आड़ो टेढ़ो कर दो। अब जिंदगी लगे परेशान, जो बाहर निकल गया, जो मुड़ गया, ऐसा होगा, गैप होगा, खाली होगा। अब डॉक्टर ने कहा था भैया हमने पहले कही थी तुमसे कि तुम दांतों को जीभ से मत छूना, वही जा रहा। अब बता ना, करता में पुरुषार्थ क्या करता में पुरुषार्थ? दांतों में कोई देखता सब कभी फंस जाए, जी वहीं जाएगी। अकर्ता हो गया बता। हमें तो बहुत प्रैक्टिकल है, तुम्हें भी सब पता होगा। कई बार तो शाम को लज गया वो, खूब कोशिश कर रही, निकला ही नहीं, और प्रवचन करते थे हम निकले। आओ जब हम बोल रहे थे ना, तो जाने कहां से हवा का उसका प्रेशर बना, क्या बना, और अब निकल गया। अब वैसे निकाल परेशान थे। हाँ, अब बताना ये करना से होता है क्या करना से होता है? बहुत दृष्टांत दे दिए, बुखार अपने आप उतरता है। आपने देखा होगा कभी पैरों में खरोंच लग जाती, खरोंच तो अपने आप ही एक आध दिन में काला पड़ने लगता है। अब कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, उसे उखाड़ देती तो परमानेंट निशान बन जाता है। लेकिन पैंट पहनते हैं तो याद ही नहीं रहती। जब नेकर पहनते थे, आपने देखना जितने निशान होंगे सब उस समय के होंगे जो नेकर पहनते थे। स्कूल में बैठे, कोई घाव दिखता है, कोई फोड़ा दिखाते थे, सब दिन में खुरेदा रहे भाई, खुरेदा रहे। तो फिर बस 2-4 बार खुरेदा करा, सब डाल पड़ गया। अब जितने निशान पड़े होंगे तुम्हारे पैरों में नेकर के समय के होंगे। अब पैंट के समय के देखो, स्क्रैच पड़ा और कब साफ हो गया पता ही नहीं लगा। 7-8 दिन में अपने आप सही हो गया। रात को सोई, कब झड़ गया ये भी पता नहीं लगता, कब झड़ गया, और कलर भी कब मिल गया पता ही नहीं लगा। मैं क्या दृष्टांत दे रहा हूं? अकर्ता, वेरी गुड। ऐसे ही विकार कब उत्पन्न हुए, कब मिट गए, हमें खबर ही नहीं पड़ी। फिर से आनंद लेना है, आनंद। न विकार को करना है, न विकार को मिटाना है, होते हुए विकार से भिन्न आनंद करना है। जल्दी बोल रहे, कौन बोलेगा? बोलो भाई। न विकार करना है, न मिटाना है, होते हुए विकार को भिन्न जानता हुआ आनंद करना है। न मोक्ष में मिलो तो हमसे कह देंगे इतने में मोक्ष हो जाएगा, इतने में मोक्ष। तुम मुझे तो लोग बहुत चिढ़ते हैं, रोजाना हर प्रवचन 10-25 हजार मोक्ष दे दे, जैसे इनके घर को खेती हो। झट बोल दे समय का समय, झट बोल दे समय। एक वक्ता तो मेरे सामने बोले, मैं तो नहीं मानता कि ऐसे समय दर्शन होता है। मैं मानत रहा, हमें मालूम नहीं हुई तुम्हें। हम क्या करें भाई? समझो ना, टेक्नोलॉजी समझो नहीं। गुणस्थान प्रमाण ध्यान रखना, समझो जरा सब लोग। एक्चुअली क्या है, आप प्रमाण से नहीं जानते कोई चीज। न्यायशास्त्र की भाषा कह रहे प्रमाण से नहीं जानते, इसलिए परेशान हो। उपदेश की शैली में पाप को बुरा कहा जाता है, और होने की शैली में सुनोगे, होने की शैली में चरणानियों की नीतिपरक शैली में पाप को बुरा कहती है, और द्रव्यानियों की शैली में, कर्णानियों की शैली में पाप को बुरा नहीं कहते। समझो जरा क्या कहा हमने? चरणानियों की शैली माने चरणानियों में क्या लिखा है? टोडोमल जी ने यहाँ सुभाषित नीतियों का प्रयोग आदि होता है, इसलिए कहते हैं पाप हे हैं, मैंने बिल्कुल हे हैं, परम हे हैं, बिल्कुल हे हैं, कुछ करो ही मत, पाप करो ही मत। मैंने बचपन में पढ़ा ना, पाप नहीं करना, वो होते तो थे, तो मैं रोज रोता था, रोज दुखी बना रहता था। ये भगवान, हमने तो चरणानी में पढ़ा रत्नगढ़ साहब का में, यहाँ से ऐसे भाव नहीं करने चाहिए, वो हो रहे। फिर कर्णानियों से पढ़ा,
मजा आ गया। कर्णानियों ने क्या कहा, द्रव्यानियों ने क्या कहा पता है? गुणस्थान प्रमाण पाप भी होते हैं, उनका त्याग नहीं कराया जाता। क्या कह रहे हैं हम? गुणस्थान प्रमाण पाप होते हैं, उनका त्याग नहीं कराया जाता। छूटते तो है वो क्रम क्रम से गुणस्थान बढ़ने पर, कराया नहीं जाता। जैसे चौथे गुणस्थान में शादी होती, चौथे गुणस्थान में त्याग नहीं कराया जाता शादी। 5 गुणस्थान में भी छठे गुणस्थान तक शादी होती है, छठी प्रतिमा तक, छठी प्रतिमा तक शादी होती है, मना नहीं करती। छठी प्रतिमाधारी 4 शादी करे तो आपको कैसा लगेगा? वो खनिया दाना में बोलो बोलो कैसा लगेगा? ओह बढ़िया छठी प्रतिमाधारी। हमें तो क्या लगता पहली प्रतिमा वाला तो बढ़िया हुआ, शादी नहीं करेगा वो। यही तुम कहना, पढ़ो पहले पूरा। इसलिए मुझे अचंबा नहीं होता, कोई ब्रह्मचर्य लेता हो कहता हम परिणाम आते, तो हम कहते सही बेटा गुणस्थान नहीं बढ़ा इसलिए आ रहे, तो हमें बोले नहीं लगते हुआ। क्यों? जब गुणस्थान बैठे तो है, कपड़ा बदलने से गुणस्थान थोड़ी बदल जाएगा। ये कपड़ा बदल लिए, अब हम छठी प्रतिमा ले ली, ऐसे कैसे ले ली तुमने? और छठी भी ले ली तो छठी में तो भाव आते हैं ना, इसलिए मैं चिंता नहीं करता किसी की। पहले गुणस्थान में हो तो बने लो, आनंद विकारों से बिना आनंद करो। क्यों आ रहे, कैसे रोके, कब रोके? हाँ स्वरूप में स्थिर होकर रुक जाएंगे। स्वरूप बता दिया आत्मबल, बहुत चला दिया आत्मबल, उधर से लगा टेंशन नहीं। हाँ बोलो भाई, क्या विकार करते नहीं और विकार मिटाने की टेंशन लेते नहीं, और होते हुए विकार से भिन्न अपने को सुरक्षित जान के आनंद करते हैं। इसका नाम गुणस्थान बढ़ाने का तरीका। क्या बोला? गुणस्थान बढ़ाने का तरीका। समय है, खर्चे थे, अब जब मिटेंगे मिट जाएंगे, नहीं मिटेंगे तो क्या मिटे? अब झूठ क्यों बोलो? हमें नहीं हो रहे, हमें नहीं हो, झूठ मत बोलो। हमें पता है जिस गुणस्थान में खड़े वहां होता है ये सब। जिस गुणस्थान में खड़े हो वहां ये भाव नहीं हुए तो अचंबा है। यदि मुनि दशा के पहले ही इतने भाव सुधर जाएं तो कपड़ा उतारने की जरूरत कहां बची? फिर मुनि दीक्षा लेने की जरूरत कहां बची? इसलिए बिल्कुल धोखे में मत आना। जो लोग ये कहते हैं ना मैं ध्यान लगाता हूं मेरे बहुत परिणाम बढ़िया, झूठ बोलता है वो। ध्यान लगाने से ही परिणाम नहीं सुधरते, कच्चू कलवे से नहीं सुधरते, गुणस्थान बढ़ने से ही सुधरते। क्या कह रहे? गुणस्थान बढ़ने से ही सुधरते, बाकी नहीं सुधरते। झूठ बोलता है हमें कुछ नहीं होता, इसलिए हम कहते माया त्याग नहीं करो, छल प्रपंच नहीं करो, साफ रहो। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत मजेदार बात है, अच्छा पाठ है। चलिए, ओम नमः शिवाय।